हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब घर पर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग JCERT कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 12.3 ठोस आकारों का चित्रण में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। परंतु इसे जानने से पहले हमें कुछ बातों को और भी जानना है। वो इस प्रकार से है, आप देखते जाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक माचिस का डब्बा है और इस माचिस के डब्बे में आप देख सकते हैं कि यह माचिस का डब्बा का आकृति में लंबाई, ये जो लंबाई है और चौड़ाई एक बराबर नहीं है और इसमें ऊंचाई भी है। तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, वैसे आकृति को 3 डायमेंशन यानी कि त्रिबिंबीय आकृति कहा जाता है। तो इस आकृति में क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी आकृति में ये जो आपको सतह है जिसे हम फलक कहते हैं, इसमें कितने फलक हैं। इस आकृति में 1, नीचे की ओर 2, इधर और इधर 3 और 4, इधर और इधर, कुल मिलाकर कितने फलक हो गए। इनके फलकों की संख्या हो गई 6। उसके बाद बच्चों, आपको इसमें ये जो है, ये कोना या इस शीर्ष कहते हैं इसे, इस शीर्ष को गिने हम लोग तो कितने शीर्ष ऐसे होंगे। 1, इसको अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। और फिर इधर भी 4 नीचे की ओर, तो कितने हो गए। 4 4 8 है ना, 4 4 8 हो गए। और तो इसमें कितने शीर्ष हो गए, 8, ठीक है। अब इसमें एक जो हम फलक बता रहे थे, उस फलक को अंग्रेजी में फेस कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, इसको हिंदी में किनारा और अंग्रेजी में इसे एड्ज कहते हैं, ठीक है, EDGES, एड्ज। तो ये किनारा की संख्या इसमें कितनी है, इसमें देखें 1, ये 2 नीचे की ओर, फिर इधर 3 4 5 6 7 और ये नीचे 8। तो इसमें किनारा 8 इधर मिला। और भी देखिए 9 और एक 10 और इधर एक 11 और इधर एक 12, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कितने किनारे हो गए, 12 किनारा हो गए, ठीक है। एक बार और समझ लें, ये 1, ये 2, ठीक है, इधर की ओर, फिर नीचे 1 और 2, 2 2 4 हो गए, 4 और इधर 5 और नीचे 6 7 और 8 और इधर 9 10, इधर 11, ये वाला कौन, ये जो है 11 और ये एक 12, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 12 जो है, इसमें क्या हो गए, 12 किनारे हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों और भी, अब ये था आपका घनाभ। इस आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ की आकृति। अब दूसरा आकृति हम लोग लेंगे, ये आप पहचानते हो इसे, ये पासा का जो है, ये पासा है लूडो खेलने का। तो इसमें तो आप समझ ही रहे होंगे, इसमें कितने फलक हैं, 6 फलक। एक इस प्रकार से दिया ही हुआ गिनती आप जानते ही हैं, इसमें 6 फलक हैं। उसी प्रकार से इसमें किनारा भी जो है, जिस प्रकार से घनाभ में किनारा 12 है, इसमें भी किनारों की संख्या 12 ही है। और इसमें शीर्ष यानी कि वर्टेक्स जो है, इसमें भी 8 ही है। तो इस प्रकार से अलग अलग 3 डायमेंशन में जो है फलक और किनारों की संख्या और जो शीर्ष की संख्या है वो अलग अलग होती है।
तो इस पर जो है एक गणितज्ञ जिसका नाम था यूलर्स, उस यूलर्स ने एक सूत्र का विकास किया। उस सूत्र को हिंदी में आयलर सूत्र और अंग्रेजी में यूलर्स फार्मूला कहते हैं। उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उस पर जो है हम लोग आज 12.3 के जो गणित के सवाल हैं उसे बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया F, इसे हिंदी में फलक कहते हैं, आपने देखा। अंग्रेजी में से फेस कहते हैं। E से किनारा होता है और इसे एड्स कहते हैं। और V से शीर्ष या अंग्रेजी में वर्टेक्स होता है। तो इस पर गणितज्ञ आयलर या यूलर्स ने जो फॉर्मूला निकाला उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयलर सूत्र। ठीक है, और अथवा इसे अंग्रेजी में कहते हैं यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला। तो ये क्या है यूलर्स फार्मूला? ठीक है, और इसे हम लोग समझेंगे। यूलर्स फार्मूला, अब ये फार्मूला ये बताता है, ये सूत्र इसका बताता है, यानी कि फार्मूला इसका क्या बताता है? इसका सूत्र बताता है कि किसी भी त्रिबिंबीय आकृति में फेस प्लस ये जो शीर्ष है उसका जोड़, इससे यदि हम किनारों को घटाएं, ये एड्स को घटाएं तो हमें 2 प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, तो ये बताता है कौन है? यूलर्स फार्मूला। इसका फार्मूला क्या है? फेस प्लस शीर्ष माइनस किनारा बराबर 2। तो सबसे हम लोग अब इसके संबंध में जो है प्रश्न उत्तर को देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकारों के लिए आयलर सूत्र को सत्यापित करें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पहले दिया गया है? 1 नंबर में है घनाभ, उसके बाद है त्रिभुजाकार प्रिज्म, उसके बाद है वर्ग आधार वाला पिरामिड और अंत में है वर्ग आधार वाला प्रिज्म। तो हम लोग एक एक करके सबको आयलर के सूत्र के अनुसार सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न को लिख दिए हैं और यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले माचिस के डिब्बा जो घनाभ का आकार का है उसमें क्या क्या पाया? फलकों की संख्या पाया 6, किनारों की संख्या पाया 12 और शीर्ष यानी कि V का संख्या पाया 8। अब हम लोग को यूलर्स फार्मूला के अनुसार क्या सिद्ध करना है? इसमें सिद्ध करना है कि F प्लस V माइनस E बराबर 2। तो अब जो है हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई है उसको रखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि F की संख्या कितना है? 6 है। और फिर V यानी कि शीर्ष वर्टेक्स की संख्या कितनी है? 8 है। और इसमें से जो है किनारों की संख्या कितनी है हमारे पास? 12। तो इसको अगर घटाएंगे तो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष जो है हम लोग का इतना है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसमें से 12 को घटाएंगे तो इसमें से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और ये जो है दायां पक्ष के बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर दायां पक्ष। ठीक है, बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे प्रमाणित। तो इस प्रकार से हमें इसको प्रमाणित करना था, यह प्रमाणित हो गया है। अब जो तो बच्चों, यहाँ पर हमने चित्र को बनाया है। ये एक प्रिज्म का चित्र है। यह आपको अपने विद्यालय के विज्ञान शिक्षक की सहायता से देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किनारों की संख्या यहाँ पर हम लिख दिए हैं ताकि समय कम लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इस प्रकार से किनारों की संख्या हमें जो प्राप्त हुआ वो कितना है? 9। यानी कि ई एड्स जो है किनारों की संख्या, किनारों
की संख्या कितना प्राप्त हो गया, बराबर 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, और अब हम लोग इसके जो शीर्ष हैं उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो शीर्ष कितने हैं, 6। शीर्ष को हम लोग कहते हैं V शीर्ष, तो इसकी संख्या है 6। अब जो है फलक फलक की संख्या कितनी है, अर्थात इस आकृति में अगर हम जो है माचिस के डिब्बे की तरह ऊपर नीचे और अगल बगल में कितने सतह हमें दिखाई पड़ रहे हैं, उसे अगर गिने तो उसे हम गिनने पर हम क्या पाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर 1 नीचे 2, ठीक है, और इस तरफ एक 3 और इस तरफ एक 4 और एक सामने की ओर 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें फलक जो है F जो है कितने दिखाई पड़ रहे हैं, मात्र 5। तो इसे हमें आयलर फार्मूला के अनुसार सिद्ध करना है। आयलर फार्मूला जो हमें बताता है कि F प्लस V यानी कि फलक जोड़ शीर्ष घटाव किनारा यानी कि E बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष में क्या है, F प्लस V माइनस E। तो यहाँ हम लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ था, F जो है 5 प्राप्त हुआ और V जो है 6 प्राप्त हुआ और किनारा जो है 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 11 माइनस 9 बराबर 2। ये क्या है, ये दायां पक्ष हो गया, दायां पक्ष है जो हमें यहाँ पर बता रहा है कि ये दायां पक्ष है। ठीक है, तो दायां पक्ष हमें प्राप्त हो गया, यानी कि प्रमाणित हो गया कि ये सही है। इसके बाद 3 नंबर में है, 3 नंबर में बोला गया है निकालने के लिए आगे हम लोग अगला प्रश्न लिखते हैं, वर्ग आधार वाला पिरामिड। तो इसका चित्र बना लेते हैं। तो इसका चित्र इस प्रकार से बनेंगे। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो रही है। तो इसमें देख रहे हैं कि नीचे एक वर्ग है और इसके चारों ओर त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या क्या प्राप्त करना है। सबसे पहले इसमें हम लोग शीर्ष को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने शीर्ष हो गए, 5 शीर्ष हो गए, यानी कि भी जो है वो 5 हो गए शीर्ष। इसके बाद आगे जो हमारे किनारे हैं एड्स, उसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कितने किनारे हो गए, कुल मिलाकर 8 किनारे हो गए। ठीक है, फलकों को अगर गिने तो हम पाएंगे 1 2 3 4 और नीचे एक 5। तो इसमें कुल फलक 5 है। तो आयलर्स फार्मूला के अनुसार हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, F प्लस V माइनस E बराबर 2। तो बायां पक्ष बराबर F प्लस V माइनस E बराबर F कितना है, F जो है 5 है और फिर V भी 5 है और E का मान 8 प्राप्त हुआ है। तो 5 और 5 जोड़ देंगे तो 10 होगा, इसमें से 8 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा और ये दायां पक्ष के बराबर है। तो इसको लिख दिए दायां पक्ष, ये प्रमाणित हो गया। तो इस प्रकार से इस चित्र में, इस आकृति में ये आयलर्स का जो फॉर्मूला है वो प्रमाणित हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग जो है इसके 4 नंबर में जो दिए गए हैं उसे भी करेंगे। 4 नंबर में दिया गया है वर्ग आधार वाला प्रिज्म। ठीक है, वर्ग आधार वाला प्रिज्म।
तो इसे हम लोग करते हैं, पहले चित्र को बना लेते हैं। तो बच्चों ये जो है वर्ग आधार वाला प्रिज्म बनाए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि जो शीर्ष की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वर्टेक्स जो है इसमें 8 है, तो इसको 8 लिख दिए। अब जो है इसमें आपको किनारों की संख्या आपको गिन लेना है, तो आप गिन सकते हैं स्वयं भी। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो इसमें जो है आपको किनारों की संख्या ई बराबर प्राप्त हुआ 12। उसी प्रकार से अगर आप इसमें फलक को गिनेंगे तो इसमें फलकों की संख्या आपको 6 मिलेगी, ठीक है, यानी कि एफ बराबर 6, ठीक है। अब जो है इसके अनुसार हमें आयलर फार्मूला को सिद्ध करना है, ठीक है। तो आयलर फार्मूला जो बताता है कि किसी भी त्रिमितीय में आकृति में f प्लस v से यदि हम e को घटाएंगे तो हमें जो है 2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष बराबर f प्लस v माइनस 2 बराबर, यहाँ पर हमें f जो है कितना प्राप्त है 6, और इसमें जोड़ देंगे v 8, और इसमें से अगर 12 को घटाएंगे तो आप देख सकते हैं 6 और 8 को जोड़ने पर 14, इसमें से 12 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, यानी कि दायां पक्ष। तो इस प्रकार से ये भी प्रमाणित हो गया। क्या प्रमाणित हुआ कि वर्ग आधार वाला प्रिज्म जो है वो भी आयलर के सूत्र को प्रमाणित करता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग आगे प्रश्न को देखेंगे और उसका भी समाधान करेंगे। बच्चों यहाँ पर 2 नंबर में दिया गया है, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को निकालिए। तो यहाँ पर फलक, शीर्ष और किनारा दिया गया है। तो यहाँ जो है 3 प्रश्न है। पहले में इसमें y का मान ज्ञात करना है, यानी कि शीर्ष ज्ञात करना है। इसमें x का मान यानी कि फलक ज्ञात करना है, और इसमें z यानी कि किनारा ज्ञात करना है। तो इसे आप अपने पुस्तक से नोट कर लें। अब हम लोग इसका एक एक करके समाधान करते हैं, ठीक। तो बच्चों हम लोग प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं। 1 नंबर में प्रश्न लिखा गया है, फलक 12, किनारा 30 और शीर्ष जो है हमें ज्ञात करना है। यानी कि हम अगर आयलर फार्मूला को देखें तो ये बताता है कि f प्लस v माइनस ई बराबर 2 होते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है f जो है 12 है, परंतु हमें शीर्ष नहीं दिया गया है, वर्टेक्स जो है नहीं दिया गया है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे ऐसे ही रखते हैं, और किनारा जो है 30 हमें दिया गया है, ये एड्ज जो है 30 दिया गया है इजिकल टू 2। फिर इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हम 12 प्लस v, इस 30 को उधर ले जाते हैं, 2 प्लस 30 हो गए, और बराबर 12 प्लस v, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 32। इस तरह से v बराबर कितना हो जाएगा, 12 को इधर ले जाएंगे तो ये घटाव हो जाएगा 12, ठीक है। और v बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 32 में से 12 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 20। तो इस प्रकार से शीर्ष कितना प्राप्त हो गया, शीर्ष इसका प्राप्त हो गया 20, ठीक है। तो ये जो आपका त्रिबिंबीय आकृति होगा उसमें शीर्ष 20 होने चाहिए। तो आगे दूसरा जो प्रश्न है वो हम लोग लिखते हैं। इस प्रश्न में हम देख सकते हैं कि हमें फलक को ज्ञात करना है और शीर्ष और किनारा दिया गया है। तो फिर हम लोग आयलर का फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, f प्लस v माइनस ई इजिकल टू 2, और यहाँ तो f हमें ज्ञात नहीं है तो f जैसे कि तैसे रख देते हैं, और शीर्ष जो है 7 है और किनारा की संख्या 9 है, बराबर 2 होना चाहिए। आगे जो है f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर ये जो है 9 को और 7 को हम उधर ले जाएंगे तो दोनों का चिन्ह जो है बदल जाएगा, 9 हो जाएगा वो जोड़ का चिन्ह हो जाएगा और ये घटाव का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और f बराबर तब कितना हो जाएगा, 9 और 2 को जोड़ देंगे, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और इसमें से यदि 7 को घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 4। तो इस प्रकार से जो है हमें फलक जो है फलकें कितने फलकें प्राप्त होंगी, प्राप्त हुई 4। तो इस प्रकार से हम इसका भी जो है समाधान कर लिए। अब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे, ठीक है। तो इस तीसरे
तीसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि फलक 4, शीर्ष 4 और किनारा जो है z यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो ये फलक ज्ञात करना था, इसे x दिया गया था, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ कितना 4। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ किनारों की संख्या हमें ज्ञात करना है, ये जो है वाट यानी कि ज्ञात करना है। तो फिर हम लोग इसमें आयलर का सूत्र का प्रयोग करेंगे जो बताता है कि f + v - e बराबर 2। तो फिर इसको फलक जो है 4 दिया गया है और शीर्ष जो है शीर्ष की संख्या जो है ये भी 4 दिया गया है और हमें जो है किनारों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दिए। अब जो है इसमें ई को हम इधर ले जाते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और ई को इधर ले जाते हैं तो 2 + ई हो गया। ठीक है, और अब 2 को इधर ले आते हैं, ठीक है, उल्टा तरफ, तो 8 - 2 बराबर ई हो गया। तो इसमें जो है इधर लिखते हैं हम लोग ई बराबर कितना प्राप्त हुआ, 8 से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि किनारों की संख्या z बराबर जो है 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर के तीनों हम लोग वो x, y, z को प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं? तो बहुफलक जो है कम से कम उसमें 4 त्रिभुज होने चाहिए। ठीक है, तभी वो बहुफलक होंगे, अन्यथा वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है पहला दिया गया है 3 त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा है 4 त्रिभुज, तो ये होंगे। और फिर है एक वर्ग और 4 त्रिभुज, हमने इनके चित्र भी बना दिया है, जो पहले हम लोग बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं, जो त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाए थे उसमें ये इसका चित्र था। और इसमें वर्गाकार जो त्रिभुज वर्गाकार प्रिज्म जो बनाया हुआ है उसमें ये इसका भी चित्र दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों हाँ हो जाएंगे और ये नहीं हो जाएंगे। अब 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे, किसी ठोस आकृति में कम से कम कितने सतह होते हैं, ठोस का नाम बताइए। तो किसी ठोस आकृति, अभी ही इसमें से हम लोग क्या जाने कि किसी ठोस आकृति में कम से कम 4 जो है सतह होते हैं। ठीक है, 4 सतह होने चाहिए और इस ठोस आकृति का नाम जो है क्या होता है, इस ठोस आकृति का नाम होता है टेट्राहेड्रन या चतुष्फलक। इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो। तो बच्चों इस प्रकार से उसमें 4 जो है सतह होंगे और कम से कम 4 सतह, और इस आकृति को हम लोग टेट्राहेड्रन कहते हैं और हिंदी में इसे चतुष्फलक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है 5 नंबर में, क्या ऐसा बहुलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कुछ भी हो सकती है? तो बच्चों हाँ, यदि इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, यदि फलकों की संख्या 4 हो या इससे अधिक हो तो जो है ऐसा बहुलक संभव है। ठीक है, तो ऐसा जो है आपको, आप चित्र को देखें, आपके पुस्तक में भी चित्र है उसे हम दिखा देते हैं। आप इन चित्रों में देख सकते हैं, यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, ये चित्र जो है इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है एक बहुलक है और इसमें 4 से अधिक जो है फलक दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारा चित्र दिया गया है जिसमें 4 से अधिक फलक आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग 6 प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो बच्चों इसमें बहुत छोटा छोटा प्रश्न ही दिया गया है, क्या एक वर्ग प्रिज्म घन हो सकते हैं? तो एक वर्ग जो है घन, जो है आपको घन पता होगा, जो लूडो का पासा हमने दिखाया जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है ना। तो इसमें जो है एक वर्ग जब है तो इससे जो प्रिज्म बनेगा उससे बनने वाला घन जो है एक घन उससे बनाया जा सकता है एक वर्ग से, और वो संभव है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। ठीक है, आगे 7 नंबर में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित बहुफलक से आयलर सूत्र सत्यापित कीजिए। तो ये बहुत ही कठिन चित्र दिया गया है, पहले हम इसका चित्र को बना लेते हैं और इसमें फिर देखते हैं कि किस में कितने फलक और कितने एड्स, यानी कि कितने शीर्ष, कितने फलक और कितने किनारे दिए गए हैं। इन सारे चीज़ों को हम देख लेते हैं और इसका समाधान करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने चित्र को बनाने का प्रयास किया है, आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं।
ये प्रश्न है 7 नंबर के 1 में ये दिया गया है। ठीक है, और इस चित्र में अब आप तक समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है शीर्ष को गिना जाता है। आप आराम से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये बीच में जो ये वाला है ये काल्पनिक दिया गया है, इसलिए इसे आपको नहीं गिनना है, बाकी सभी को गिनना है। तो इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो है शीर्ष यानी कि वर्टेक्स जो है 8 ही है। ठीक है, और इस प्रकार से इसके किनारों की संख्या गिनेंगे तो 13 आपको प्राप्त होगा और फलक जो है वो 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब इसमें से इसके द्वारा में आयलर का जो सूत्र है उसे प्रमाणित करना है। तो आयलर का सूत्र क्या बताता है कि आयलर का सूत्र ये बताता है कि हमेशा f प्लस वी माइनस ई बराबर 2 होते हैं। तो इसके अनुसार जो हम बायां पक्ष रखते हैं, बायां पक्ष में प्राप्त मानों को रखते हैं, तो f हमें 7 प्राप्त हुआ है और v का मान 8 प्राप्त हुआ है, और इसमें से जो है e का मान 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर 7 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होगा, और फिर इसमें से 13 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 15 से 13 घटाने पर 2 प्राप्त होगा, जो दायां पक्ष के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे दायां पक्ष प्रमाणित। इस प्रकार से यह जो चित्र दिया गया है, ये जो आकृति दिया गया है वो आयलर के सूत्र को प्रमाणित करता है। ठीक है, आगे जो है 2 नंबर का चित्र को बना लेते हैं और फिर उसका भी हम लोग समाधान देखते हैं। तो बच्चों ये चित्र हमने बना लिया है और अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कितने शीर्ष दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसमें 5 जो है शीर्ष यानी कि वर्टेक्स दिए गए हैं, तो इसमें हम लोग लिख दिया है। ठीक है, और फिर इसमें कितने किनारे दिए गए हैं उसे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने किनारे हैं, 8 किनारे हैं। एड्स जो है 8 है, तो इसको लिख लिए। ठीक है, और अब जो है फलक देखें कि यहाँ पर इधर एक कांच का फलक मान लेते हैं, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है और एक पीछे की ओर है 5 है, तो फलकों की संख्या भी हो गई 5। अब जो है आयलर फार्मूला को इससे हमें सिद्ध करना है। तो आयलर का सूत्र आपको पता ही है क्या है आयलर का सूत्र आपको पता होगा, वो है f प्लस v माइनस ई बराबर 2। तो यहाँ हम लोग बायां पक्ष में अपने मानों को रखते हैं जो हमें प्राप्त है। तो हमें क्या क्या प्राप्त है, f प्राप्त हुआ है 5 यानी कि 5, और v प्राप्त हुआ है 5, और इसमें से 8 को घटाना है। ठीक है, तो 5 और 5 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएंगे, इसमें से 8 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होंगे, जो दायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रमाणित होता है कि दिया गया चित्र जो है आयलर के सूत्र को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो बच्चों आज जो है इस अध्याय में इतने ही प्रश्न दिए गए हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने कॉपी में इसे अवश्य ही नोट करके रखना, और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ ही बच्चों अगर किसी तरह का असुविधा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बताना कि क्या असुविधा हो रही है, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करके रखें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि मेरे आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और अब उसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे प्रायोगिक ज्यामिति के जो अध्याय 13 में दिया गया है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यानी कि अध्याय 13, इनके प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही तक। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।